नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट पे, नए विषय पे। बहुत ज्यादा चर्चित है। ये भारत में नहीं, पूरे विश्व में बहुत ज्यादा चर्चित है, क्योंकि भारत ने एक बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया है। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की जो कहानी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आसान से आसान भाषा में आपसे बात करेंगे। और इससे विश्व पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, चाइना क्यों घबरा रहा है, चाइना पे इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, बहुत आसान भाषा में जानेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है भारत का बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी पोर्ट था, जिसको जो है काफी दशकों से बोला जाता है, तीन तीन दशकों से जो है इस पे चर्चा चल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। कभी गवर्नमेंट का बिल का पावर नहीं हो पा रहा था, तो कभी जो है पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो कभी जो है कंस्ट्रक्शन का नहीं हो पा रहा था, तो कभी कंपनी नहीं आके कर पा रही थी कंस्ट्रक्शन। तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, तो उनका जो ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो था, तो उन्होंने जो है सागर मल्ला के तहत जो है उन्होंने सोचा इसको पूरा करने के लिए। और इसका सपोर्ट जो है केरला के जो है सीएम जो है, चीफ मिनिस्टर जो थे विजयन, उन्होंने काफी ज्यादा मदद की। और उनका सपोर्ट से जो है केरला में जो है एक साइट देखा गया, और इसका नाम रखा गया, पोर्ट का नाम रखा गया विंजिंगम। विंगम भी बोला जाता है, विंजिंगम भी बोला जाता है, विंगम हम लोग बोलते हैं। तो विंगम इसका पोर्ट का नाम रखा गया। और अडानी ग्रुप के साथ मिलकर जो है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की बात शुरू हुई। अब ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है क्या? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है ना, वो मतलब कि किसी भी देश के लिए जो है एक बहुत बड़ा बोलते हैं कि अमृत का काम करता है, मतलब बहुत बड़ा इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी निभाता है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से जो है किसी भी देश का जो है डेवलपमेंट नापा जाता है। मतलब ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है एक तरह से बुन मतलब एक रीढ़ की हड्डी है किसी देश का। तो आज तक हम लोग को क्या हो रहा था कि हम लोग जो है इस टाइप का शिपमेंट, इस टाइप ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जो नहीं बना पाए। तो हम लोग को भी बहुत ज्यादा इसका जरूरत था, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल कंट्री है, और इसमें जो लगभग जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इसमें रहती है। इसके बाद इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है बहुत ही यूनिक है। वर्ल्ड में ऐसा ज्योग्राफिकल क्षेत्र नहीं आता है किसी का जितना कि भारत में ऐसा है। आप जब नॉर्थ से साउथ जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट जाएंगे ना भारत में, तो आपको पता चलेगा कि क्या है खूबियां भारत में। मतलब हर चीज यहाँ अवेलेबल है, नीचे मसाला से लेके नमक से लेके सुई से लेके सब चीज अवेलेबल है, बहुत प्रचुर मात्रा में अवेलेबल भारत में। तो इसके लिए जो चाहिए था व्यापार, तो व्यापार करने के लिए क्या चाहिए कि एक बहुत बड़ा पोर्ट की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि पोर्ट नहीं रहता है ना, तो क्या करना पड़ता, क्या कर रहे हैं अभी तक हमारे गवर्नमेंट, भारत सरकार क्या कर रही है कि इनके जितने भी बड़े बड़े शिप आते हैं, कंटेनर आते हैं, बड़े बड़े जो है सामान लेके आते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो या तो कोलंबो पोर्ट पे रुकते हैं, जो श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट है वहां रुकते हैं, और वहां से छोटे छोटे जहाज से भारत लेकर आते हैं, और ऐसे ही जो है एक्सपोर्ट करते हैं। जब तो इसमें भी जो है छोटे छोटे शिप से ले जाते हैं कोलंबो, या सिंगापुर ले जाएंगे, या फिर आपका इधर दुबई का जो पोर्ट है उसमें लेकर जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा, इवन जो है बहुत ज्यादा लेबर कॉस्ट बढ़ा, फिर बहुत ज्यादा जो है टैक्स बढ़ जाता है। बहुत सारा चीज होने के बाद क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो है लास्ट में कॉस्ट बढ़ जाता है, और उसको बियर जो करना वाला होता है ये भारत के लोग होते हैं, या फिर ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो वो महंगा सामान हो जाता है। इसके वजह से बाहर देश में जो है भारत का सामान को डिमांड ज्यादा नहीं हो पाता है। तो इसके इसके इस महत्वाकांक्षी ट्रांसशिपमेंट बोर्ड का महत्वाकांक्षी जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा, उसको तत्काल कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए जो उन्होंने केरला गवर्नमेंट के साथ बात किया। बात करने के बाद जो है अडानी ग्रुप को बहुत जहदोजहद करने के बाद जो है अडानी ग्रुप को दिया गया। और जब ये शुरुआत हुई 1915 में, 2015 में जो है इसका शुरू हुआ, मतलब 2019-15 में इसका शुरुआत किया गया, बोला गया 2017-18 तक जो है पहला शिपमेंट हम लोग इसमें शुरू कर सकते हैं। तो इस शिपमेंट से क्या होगा, लगभग लगभग भारत जो है ना
₹2,500 जो है 2,500 पर ईयर जो है अपने भारत में एक तो बचा लेगा, और इससे टैक्स और 2,500 रुपया आने का, बाहर से आने का, ये सब इसको सेव कर लेगा भारत। और प्लस क्या होगा कि भारत का जो लक्ष्य है इस ट्रांसशिपमेंट, इस बड़े पोर्ट को डेवलप करने का जो लक्ष्य है, वो लगभग 6 मिलियन जो है 6.2 मिलियन टीयू, टीयू बोला जाता है जो एक कंटेनर होता है ना, बड़ा सा कंटेनर होता है जो जिसपे जो पूरा ट्रक आ जाता है कंटेनर, उस कंटेनर को एक टीयू बोला जाता है। तो इतना कंटेनर रखने लायक मतलब वहां बनाया जाएगा, और हर चीज ऑटोमेटेड बनाया जाएगा। तो ट्रांसशिपमेंट का जो है बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चाइना का क्या इसमें है, चाइना के पास ऑलरेडी दर्जनों भर, मतलब हाफ दर्जन से ज्यादा जो है उनका इतने बड़े बड़े ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। तो इससे क्या हो रहा है कि चाइना जो है बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहा है, माल को इधर से उधर, इस कंट्री से दूसरे कंट्री भेज दे रहा है, बहुत आसानी से भेज दे रहा है, उनके बड़े बड़े जहाज उनके घर तक पहुंच जा रहे हैं। ऐसा हमारे पास नहीं हो पा रहा था। हम लोग कोलंबो, सिंगापुर, यूएई कहीं भी जाके उतरवाते थे माल को, और वहां से फिर से डबल पैसा खर्च करके उसको लेकर आते, इससे लेट भी बहुत ज्यादा हो जाता शिपमेंट में। तो ये सबको दूर करने के लिए भारत ने पहला ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। दूसरा, भारत ने सोच रहा है बनाना शुरू किया है अंडमान निकोबार में, ताकि जो है एक तो यहाँ पे लोग शिप जब आती है ना, जब बहुत लंबे ट्रेवलिंग करके आती है शिप, पूरा मेडिटेरियन सी, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी पूरा करते हुए जब वो पैसिफिक ओशियन की तरफ से साउथ चाइना सी की तरफ जाती है, तो बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस हो जाता है। तो इसके लिए भी जो है शिप को मेंटेनेंस के लिए, शिप का रख रखाव के लिए, उसको जो है खाना पहुंचाना, लोगों इतने दिन ट्रैवलिंग करने के बाद लोगों को रिलैक्स होने के लिए भी जगह, सब कुछ यहाँ पे, सब कुछ, सब चीज अवेलेबल रहेगा, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जो है भारत को आ सके। तो ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो है सागरमल्ला में डाला गया, सागरमल्ला के तहत इसको बनाया गया। तो इससे क्या होगा कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग हब जो है, मैन्युफैक्चरिंग हब बहुत तेजी से बूम करेगा। मैन्युफैक्चरिंग में मतलब कुछ भी जो है बनाया तुरंत ट्रांसशिपमेंट, मतलब शिपमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब जो है इसका जो है ड्रॉबैक था, जो हम लोग इसको ओवरकम कर लेंगे, और इससे जो है चाइना को भी दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि अब भारत जो है मैन्युफैक्चरिंग हब होते धीरे धीरे होते जा रहा है। तो इतने बड़े बड़े शिप को आना, अब आज के डेट में क्या आना, 15 से 20 हजार लगभग इतने टीयू को लेकर आने वाला शिप आ रहे हैं, जब बन रहे हैं। तो इतना का जो है वो उन्होंने जो है इस ट्रांसशिपमेंट को बनाया है विंजिंगम को। तो 2027 तक जो है फुल ऑपरेशनल में हो जाएगा। हालांकि जो है अभी जो है एक पोर्ट उसमें जो है कुछ चालू हो गया है, धीरे धीरे जो है चालू हो जाएगा। तो इसके ये ट्रांसशिपमेंट जो बना, इसके पीछे बहुत ज्यादा जहद करना पड़ा भारत सरकार को भी और केरला गवर्नमेंट को भी। तो क्या करना पड़ा, सबसे पहले तो इसका सबसे बड़ा कि ये गहराई में बनाना था, क्योंकि बड़े बड़े शिप जो है वो ज्यादा पानी उनको रिक्वायरमेंट होता है। तो उसके लिए जो है 18 मीटर से 20 मीटर तक का गहराई होना चाहिए। तो गहराई तो केरला में जो हमें वहां मिल गई, लेकिन प्रॉब्लम अब ये आया कि उसमें जो है मिट्टी डालेंगे उसको वेव को रोकने के लिए, क्योंकि कोई किसी भी को स्मूथ शिपमेंट करने के लिए, स्मूथ माल निकालने के लिए जो है ना, तो सी लेवल को बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए बैरियर लगाना होगा। तो आगे तो उतने गड्ढे में जाके बैरियर लगाना, तो क्या होता है, कभी चक्रवात आ जाता है तो उसकी वजह से क्या वॉश आउट हो जाता है। तो कभी प्रॉब्लम आता है साइक्लोन का, तो कभी जो है साउथ वेस्ट मानसून का सब प्रॉब्लम्स आता है, तो कभी कभी जो है कोविड के वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, तो कभी प्रॉब्लम्स आ गए वहाँ लोकल जो मछुआरे होते हैं उनको लगता है, उनको लगने लगा कि ये इस एरिया में जो है यदि ये बना देंगे इतने बड़े शिप, तो हम लोग फिश कहाँ करेंगे, फिश कहाँ मारेंगे, हम लोग का आजीविका चला जाएगा। तो ये सब बहुत बड़ा ट्रबल था, ये जो बिंजिंगम जो पोर्ट है, इसने जो है इस सबको झेलते हुए जो है इसका जो है अच्छा सा इसका जो निदान निकाला। तो ये एक पब्लिक प्राइवेट बोलता है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक प्राइवेट मिल के जो है इसको बनाया गया। लगभग इसका जो है 76 करोड़ जो है 76,000 करोड़ जो है इसमें जो है लागत आया, और ये बहुत ऑटोमेटेड है, फुल ऑटोमेटेड है, और
इसको बनने से जो है कोलंबो पे जो हम लोग डिपेंडेंट रहते थे वो खत्म हो गया। तो कोलंबो वाला जो है, हो सकता है श्रीलंका वाला हम लोग से भी चिढ़ने लगे। तो ये भी बात है। दूसरा बात है क्या कि अब भारत जो है किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि उसके यहाँ फिर हम लोग वेट करेंगे, उसका उसका एनओसी का वेट करेंगे, उसका वो बोलेगा कि अभी शिप का लगने का जगह नहीं है तो उसका वेट करेंगे। ये सब जो है सब कम गया, सारा चीज कम जाएगा। और हम जो है इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को जो है पूरे पूरे भारत में जो है उसको कनेक्टिविटी दे रहे हैं एक्सप्रेसवे के थ्रू, एनएच के थ्रू, ताकि जो है जल्दी से जल्दी जो है यहाँ से माल उतार के और हर कोने में पहुंचाया जाए। हर कोने से जो है भारत के हर कोने कोने से जो है नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट तक जो है ना पूरी तरह एक्सेसिबिलिटी हो, ताकि जैसे ही वहां मैन्युफैक्चरिंग बनकर तैयार हो और तुरंत शिपमेंट पे यहाँ तक आने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इसके लिए बड़े बड़े कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, रेलवे का कॉरिडोर बना रहे हैं, बड़े बड़े जो है यार्ड बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जो है ट्रक का लगने के लिए अथी बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े रुकने का जगह स्थान बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े अति बनाए जा रहे हैं, पूरे भारत को कनेक्टिविटी दिया जा रहा है। अब क्या होगा कि इस पे विदेशी निवेशक जो है पूरी तरह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट होंगे, पूरी तरह से जो है भारत में निवेश आएगा। इसके अलावा जो है ये शिपमेंट तैयार होने से और भी बहुत ज्यादा फायदा हुए। लोकल जो है आपको लोकल गवर्नमेंट जो है केरला गवर्नमेंट को जो है इनकम टैक्स आएगा, मतलब टैक्स का पैसा आएगा। वो बहुत ज्यादा इकोनॉमी एक्टिविटी यहाँ बढ़ेगा। तो ये सब जो है लोकल रीजन में भी जो है बहुत ज्यादा ये प्रॉफिट होने वाला है, लोगों को जॉब मिलेगा। तो तो ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूरा होने के कगार पे है। एक फेज चालू हो चुका है, दो फेज और बचा हुआ, 3 फेज का प्रोजेक्ट है। 2 फेज और बचा हुआ और 2 फेज भी अब चालू हो जाएगा 2024 के अंत तक, और तीसरा जो है 2027 तक अंत फुल फ्लेज में जो है यहाँ पे जो चालू हो जाएगा ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, विंजिंगयाम पोर्ट जिसको बोलते हैं। और इस पोर्ट को होने से जो है भारत एक सर उठा के गर्वान्वित से जो है अब खड़ा हो पाएगा पूरे वर्ल्ड एरा में। और यही कारण है कि पूरा वर्ल्ड जो है भारत की तरफ देख रहा है, एक बड़ा सा मार्केट के रूप में देख रहा है, एक बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रहा है। इसके अलावा जो है ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, तो लोगों का ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा इससे जो है बढ़ा है, भारत के प्रति बहुत ज्यादा ट्रस्ट बढ़ा है। तो ये सब जो है कारण है कि चाइना जो है उसके आंख के सामने जो है, जो भारत 2014 तक जो है जीरो था, मतलब लगभग जीरो का कगार पे था, वो आज भारत जो है सर उठा के पूरे विश्व में जो है खड़ा है। और ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो है पूरे विश्व को जो है अब जो है अट्रैक्ट करने के कगार पे है। तो इसलिए जो है ये शिपमेंट बहुत जरूरी हो जाता है हमारे देश के लिए, आसपास के देशों के लिए, प्लस हमारे नेवल जो फोर्स है उन लोग के लिए, मतलब ओवरऑल सभी को ये डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा योगदान देगा। तो इसीलिए जो है ये